नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में नौजवानों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की घोषणा की थी और 1987 से लेकर के आज तक या 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन एक अत्यंत उत्साही, परिश्रमी और मेधावी व्यक्ति थे। 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने प्रथम श्रेणी में भौतिक शास्त्र में स्नातक किया और वित्त सेवा की परीक्षा में सफल होकर कोलकाता में उप महालेखाधिकारी बन गए। कुछ कर गुजरने की चाह और विज्ञान के प्रति रुचि ने उन्हें सरकार द्वारा स्थापित विज्ञान अनुसंधान संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज से जोड़ दिया गया। वे दिन भर अपने दायित्व का निर्वाह करने में व्यस्त रहते, शाम से देर रात तक प्रयोगशाला में रहते थे। उनका प्रारंभिक कार्य वाद्य यंत्रों की कार्यप्रणाली से जुड़े विज्ञान के अन्वेषण से संबद्ध रहा। रमन का विज्ञान के प्रति समर्पण इतना तीव्र था कि 1917 में जब उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिकी का प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव मिला तो अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर लगभग आधी तनख्वाह पर उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया। रमन की संपूर्ण शिक्षा भारत में ही हुई थी और अभी तक दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों के साथ उनका संपर्क पुस्तकों और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में छपे लेखों के माध्यम से ही था। 1921 में पहली बार एक अध्ययन यात्रा पर उन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। पानी के जहाज से यात्रा करते समय सागर के नीले नीले जल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। लॉर्ड रैले ने आकाश के नीले रंग की सफल व्याख्या वायु कणों से प्रकाश विकिरण के आधार पर की थी, किंतु सागर जल का नीला रंग उन्होंने आकाश का जल में प्रतिबिंब मान लिया था। लेकिन रमन को यह व्याख्या स्वीकार्य नहीं थी। रमन को यह लगता था कि जो सिद्धांत वायु के नीले रंग के लिए उत्तरदायी था वही जल के नीले रंग के लिए भी होना चाहिए। इसीलिए अपनी वापसी यात्रा में उन्होंने एक स्पेक्ट्रम मापी अपने साथ रखा। यशस नरकुंडा नामक जलयान पर यात्रा के दौरान उन्होंने ग्लेशियरों और जल से प्रकीर्णन के कुछ प्रयोग इस यंत्र की सहायता से किए। भारत पहुंचते ही उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका विचार सही था। उन्होंने नेचर पत्रिका को एक छोटा लेख इस संबंध में भेजा और युवा वैज्ञानिकों के दल के साथ प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी अपने प्रयोगों में लीन हो गए। 7 वर्ष के अथक परिश्रम और सैकड़ों द्रवों एवं ठोसों से प्रकाश प्रकीर्णन का अध्ययन करने के बाद 28 फरवरी को उन्होंने रमन प्रभाव की घोषणा की। रमन प्रभाव क्या है, जरा इसे जान लेते हैं। रमन प्रभाव फोटान कणों के लचीले वितरण के बारे में है। इसकी खोज सीवी रमन जी ने की थी। इस प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। इस प्रभाव के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया और इसके बाद 2000 रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना निश्चित की गई थी। इस प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन तब होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव या गैस में से कुछ भी हो सकता है और ये सारी प्रक्रियाएं रमन प्रभाव के नाम से जानी जाती हैं और 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की घोषणा की गई थी। इस रमन प्रभाव या रमन स्पेक्ट्रा का योगदान क्या है,
का प्रयोग कहाँ पर है। इसका मुख्यतः प्रयोग औषधियों की गुणवत्ता निर्धारण में होता है, पैकेट के अंदर रखे पदार्थों को पहचानने में किया जाता है और डीएनए आरएनए के विश्लेषण में तथा अन्य रोगों के निदान में किया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में